ईश्वर तीर्थ जिनेश आज से 85,000 वर्ष पुराना है। ठीक है। जब श्री कृष्ण महाराजा का जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था ना, तब उनकी सेना मूर्छित हो गई थी। ठीक है। तो उन्होंने पद्मावती देवी की अट्ठम तपस्या यानी तेले की आराधना करके इस प्रतिमा को प्राप्त किया था। तेले की आराधना मतलब 3 दिन उपवास। 3 दिन उपवास। ठीक है। और इस प्रतिमा को प्राप्त करके उसका अभिषेक किया और उस अभिषेक के जल को, भगवान का जो नवण जल होता है, उसको जब अपनी सेना पे छिड़का तो पूरी सेना मूर्छा से उठ गई और उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने जरासंध से युद्ध लड़के जरासंध को हराया। तब शंखेश्वर को शंखपुर नाम से उस टाइम गांव बसाया था श्री कृष्ण महाराजा ने, जो आज काल के प्रभाव से शंखेश्वर बन गया। शंखेश्वर की प्रतिमा पिछली अनागत चौबीसी से है। अनागत चौबीसी में अपने 9वें तीर्थंकर थे दामोदर स्वामी। दामोदर स्वामी के शासन में कोई श्रावक हुए थे, मुझे उनका अभी नाम नहीं याद है, मैं तेरे को कंफर्म कर दूंगा वो नाम। उन्होंने इतना ही पूछा था कि मेरा मोक्ष कब और कैसे होगा, तो दामोदर स्वामी ने इतना फरमाया था कि अवसर्पणी काल के 23वें तीर्थंकर यानी वर्तमान 24 के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ दादा के समय में मोक्ष होगा। तब उन्होंने शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा बनाई थी। शंखेश्वर पार्श्वनाथ की उस टाइम पूजा की थी और ये प्रतिमा देवलोक में, पाताल लोक में, मनुष्य लोक यानी अपना जो भरत क्षेत्र है, तीनों जगहों पे पूजित हुई है। 85,000 वर्षों से ये यहाँ पे विराजमान है और इस प्रतिमा का ध्यान लगाने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। यहाँ का ऑरा इतना क्लीन है, तू ध्यान लगाएगा ना जिनेश तो तेरे को ऐसा फील होगा कि तू कहीं और पहुँच गया है। आत्मा से परमात्मा को मिलाने का साधन है। तो आपको ऋषभ भाई ने बता दिया है कि ये एक महत्वता है कि आप यहाँ पे आएँ, ध्यान लगाएं पार्श्वनाथ, शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के पास बैठ के, जिससे आप लीन हो सकते हैं भगवान के अंदर, आप मोक्ष भी जा सकते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा जिनेश कि दादा से अपन सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं ना, मन साफ होना चाहिए अपना और भक्ति होनी चाहिए, दादा आपको वो हर चीज़ देंगे। कई लोगों ने यहाँ पे, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैन बिजनेसमैन के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे अपनी पांति डाल रखी है, पार्टनरशिप डाल रखी है दादा के साथ कि मेरा जो साल का 2% प्रॉफिट होगा वो दादा आपका है, नुकसान हुआ तो वो मेरा है। और आज उनके अपार मारवाड़ी में क्या तो 25 भैया यानी रुपया 1 ले रहा है और आज 25 रुपया आ रहा है। क्या वाली बात, मतलब अंधाधुंध पैसा। ठीक है।